हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये MCQ में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट लिख लिया है। पहला पार्ट 11/13 की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, 0 इक्वल टू क्या होगा, इसका आंसर जो होगा 1 होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, फार्मूला है। अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 है, वेरिएबल मीन्स क्या है, एक्स। किसी वेरिएबल की पावर 0 है तो उसका भी आंसर 1 होता है। और किसी कांस्टेंट सपोज 2 है की पावर 0 है, उसका भी आंसर 1 होगा। तो यहाँ पे क्या 11/13 कांस्टेंट है, तो इसकी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। आप चेक करें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे होगा डी ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट होगा कि आंसर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वाला भी है। इफ 2 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 इक्वल टू 3 की पावर एक्स, देन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो आंसर हो गया था वो हो गया था डी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये सेकंड पार्ट है। 2 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 इक्वल टू 3 की पावर एक्स, देन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्यूब है इसको हम ओपन कर लेंगे। तो 3 की पावर क्यूब क्या हो जाएगा, 8। और 1 का क्यूब 1 ही रहेगा हमेशा, इक्वल टू 3 की पावर एक्स हो जाएगा। 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, इक्वल टू 3 की पावर एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, एक्स वेरिएबल में है। ठीक है, और ये कांस्टेंट में। तो क्या जो 9 है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3, 3 × 3, और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा। 3 × 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ यूज करेंगे तो इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर भी 1 है। जो फार्मूला है वो यूज करेंगे यहाँ पे। अगर जैसे एक्स की पावर m है मल्टीप्लाई एक्स की पावर n है, तो वो हो जाता है एक्स की पावर m प्लस n, मीन्स पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, एक्स क्या है, बेस है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। पावर क्या, 3 की पावर 2 हो जाएगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 को 3 की पावर 2 इक्वल टू 3 की पावर एक्स हो गया। अब एक फार्मूला और एक्सपोनेंट लॉ का है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि अगर x की पावर m इक्वल टू एक्स की पावर n है, मीन्स बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू n। तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। मीन्स बेस सेम होने चाहिए, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये कब होता है, जब इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 इक्वल टू एक्स आ गया, तो इसलिए x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे सेकंड वाले में देखो 2, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट ये है, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना और वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर इसको हम 2 टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसको करेंगे पावर में। ठीक है, इसको एज इट इज अभी लिखा रहने देंगे। -3/4 की होल पावर 4 है। ठीक है, यहाँ 1 to 5 को हम लोग लिख सकते हैं। देखो 1 to 5 के फैक्टर 5 × 5 × 5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 3। और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिखा है 9/16, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, ये हो जाएगा 3 की पावर 2। और 16 लिख सकते हैं 4 × 4, 4 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 to 5 to 7 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 डिवाइड बाई, नहीं सॉरी यहाँ 5 है ना, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3 डिवाइड बाई हो जाएगा 5/3 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई 9 को ले सकते 3 की पावर 2 और इसको 4 की पावर 2 ले सकते। अब यहाँ पे देखो कॉमन है ना, ये देखो पावर सेम है, पावर सेम है तो इसके लिए फार्मूला बता दे रहे हैं। अगर
एक्स अपॉन एम और वाई अपॉन एम, पावर सेम है तो इनको हम एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एक्स अपॉन वाई की होल पावर है। तो इसको भी इसी प्रकार से लिख लेंगे, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में, ठीक है। ये आ गया। अब देखो सब जगह पावर है, पावर है, यहाँ पे केवल माइनस साइन, तो माइनस साइन को लोग बाहर ले लें, ठीक है। माइनस साइन को बाहर कैसे ले लेंगे, देखो यहाँ बता दे रहे, -3/4 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं -1 × 3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू यही रहेगी। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा -1 × 3/4 की होल पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की होल पावर 3 डिवाइड बाई 5/3 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई 3/4 की होल पावर 2, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसकी -1 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। जब -1 की पावर 4 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 3/4 की होल पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की होल पावर 3 डिवाइड बाई 5/3 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई 3/4 की होल पावर 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 की पावर 4 क्या है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो +1 हो गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला और यूज होगा इसमें, यहाँ पे हम यहाँ पे ले दे रहे हैं, फार्मूला यूज होगा, ठीक है। जैसे x अपॉन m लिखा हुआ है, बेस सेम होना चाहिए, पावर डिफरेंट, और x अपॉन n है। अगर इस प्रकार से डिवाइड में लिखा हुआ, पावर क्या है, डिफरेंट है, बेस सेम है, तो ये हो जाता है x की पावर m माइनस n, ठीक है। तो क्या होती है, पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3/4 और ये 3/4, बेस तो सेम है लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है तो माइनस हो जाएंगे। इसी प्रकार से 5/3, इसको देखें, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे तो पॉजिटिव हो गया, 3/4 की होल पावर 4 - 2 एंड मल्टीप्लाई 5/3 की होल पावर 3 - 2, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 3/4 की होल पावर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5/3 आ जाएगा। इसको हम लोग लिख लेंगे 3 × 3, 2 टाइम लिखना है, पावर 2 है, अपॉन 4 × 4, यहाँ 5/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 × 3 = 15, 4 × 4 = 16, ये आंसर निकल के इसका आना चाहिए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे सेकेंड मेथड से, ठीक है। तो सेकेंड मेथड यहाँ पे देखो, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेशनल नंबर में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेशनल नंबर में। तो क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है इसको हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है -3/4, पावर 4 है, पावर 4 का मतलब क्या है, इसको कितने टाइम लिखना है, 4 टाइम लिखना है। तो ये हो जाएगा -3/4 मल्टीप्लाई -3/4 मल्टीप्लाई -3/4 मल्टीप्लाई -3/4, 4 टाइम लिख लिया, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 125 डिवाइड बाई 27, और इसके बाद यहाँ पे डिवाइड में है, इसको भी चेंज कर लेना, 5 × 5 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे लिखा हुआ 9 डिवाइड बाई 16 ही हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब क्या करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है a/b, ये है, ठीक है, रेशनल नंबर, और इसी को डिवाइड करना है c/d से, ठीक है। तो क्या करते हैं, a और d का मल्टीप्लाई हो जाता है, b और c का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके संग हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके संग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 125, अब ये भी ऊपर चला जाएगा, 3 × 3, ठीक है, ये हो गया, और मल्टीप्लाई 16, और डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा 4 × 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 27, और ये चला जाएगा 5 × 5 मल्टीप्लाई 9। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 से करते, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, तो ये 3 × 3 9 से कैंसिल हो गया पूरा, ठीक है, ये चला गया। ये 4 बन जा 4, 4 4 जा, फिर 4 से ये 4 कट गया, तो 2 4 यहाँ रिमेनिंग है। अब यहाँ पे
क्या है 1 2 5 है, तो 5 बन जा 5 और यहाँ 5 2 जा 10, 25 हो जाएगा और 5 5 जा फिर अगेन 5 से 5 बन जा 5, ये हो जाएगा 5 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है। मीन्स करने का ये पूरा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर दोबारा लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 काट कैंसिल तो हम यहाँ भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ समझाने के लिए इस प्रकार से करेंगे। और यहाँ पे क्या बचा है, 5 बचा हुआ है केवल, और सब कैंसिल हो गया है। डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बचा है, 4 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे है 27। ठीक है, अब देखो 3 बन जा 3, 3 9 जा 27, 3 बन जा 3, 3 3 जा 27, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे जो बचा हुआ है वो बचा हुआ 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 16, ये आंसर आ जाएगा। यही आंसर निकला फर्स्ट मेथड से, जो हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके बनाया हुआ था। यहाँ हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को चेंज कर लिया रेशनल नंबर में, उसके बाद कैंसिल कर दिया, आंसर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक करें कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे देखो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा 15 डिवाइड बाई 16। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट। ठीक है, इफ ए अपॉन बी इक्वल टू -3/7 होल पावर 9 डिवाइड बाई -3/7 होल पावर 8, द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी के होल क्यूब की, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ए अपॉन बी इक्वल टू ये दिया गया है, ये यहाँ पे दिया गया है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, तो वहाँ पे ए अपॉन बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। -3/7 की होल पावर 9 डिवाइड है -3/7 की होल पावर 8। ठीक है, ये है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल लॉ। देखो क्या है कि अगर x अपॉन एक्स की पावर m है डिवाइड बाई एक्स की पावर n है। ठीक है, x बाई m, एक्स की पावर m डिवाइड बाई एक्स की पावर n, तो हम क्या करेंगे, पावर माइनस हो जाती, पावर क्या हो जाती, माइनस हो जाती। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, -3/7 -3/7 बोथ। ठीक है, बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं -3/7 की होल पावर 9 - 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, तो -3/7 की होल पावर 1 इक्वल टू -3/7। इसका मतलब ये आ गया, इस ये a अपॉन बी इक्वल टू हमको मिल गया -3/7। अब इसका होल क्यूब करना, इसका होल क्यूब करेंगे तो इसका भी होल क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ a अपॉन बी का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा -3/7 का होल क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पावर 3 है, पावर 3 है तो मीन्स इसको कितने टाइम लिखना है, 3 टाइम लिखना है, इसको लिख लेंगे -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होता है, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होता है। तो ये तो हो गया प्लस, प्लस के संग माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन बाहर आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, -27/343, ये आंसर आएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे कि सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ए सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे ये देखो 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, वो भी डिवाइड में है, तो इसको सिंगल में बनाना है, इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिख लिया है, ये भी एक्सपोनेंशियल 2 फॉर्म में है, वो भी डिवाइड में है, इसको किस में बनाना है, सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज करेंगे वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये ऐसे कोई
वेरिएबल एक्स है, ठीक है, ये बेस हो गया, इसकी पावर एम है, और यही सेम वेरिएबल है एक्स की पावर एन है, और डिवाइड में सेम वेरिएबल है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड में है, तो क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाती है, वेरिएबल लिखेंगे, बेस लिख लेंगे, और क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे, पावर यहाँ पे माइनस हो जाएगी। ये तब होता है व्हेन m इज ग्रेटर देन m, व्हेन m इज ग्रेटर देन n, जब m पावर ग्रेटर है देन n से। तो यहाँ पे देखो 8 और 2 लिखा हुआ है, ये m हो गया, ये n हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो m बराबर m इक्वल टू 8 है, n इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे m इज ग्रेटर देन n है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/8 की होल पावर 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3/8 की होल पावर हो जाएगा ये 6, ये आंसर हो गया। अब ये हो गया सिंगल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल, ठीक है, अब ये हो गया सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जरूर ध्यान रखिएगा व्हेन m इज ग्रेटर देन n, तो ये यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 माइनस 2 हो गया, पावर 6 आ गई, ये आंसर हो जाएगा। अब करेंगे इसके सेकेंड पार्ट को, ये हो गया सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा x, तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट, डिवाइड में, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख लें 8/5 की होल पावर 2 डिवाइड बाई 8/5 की होल पावर 8, ठीक है, ये हो गया। अब बेस तो सेम है, पावर डिफरेंट है, तो फार्मूला जो भी हमने बताया वही यूज होगा, लेकिन यहाँ पे m इज इक्वल टू जो है वो है 2 एंड n इज इक्वल टू 8, ठीक है, m इज इक्वल टू क्या हो गया, वो 2 हो गया, और n इज इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला हम लोग लगाएंगे वो लगाएंगे सेम फार्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/5 की होल पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 माइनस 8 m माइनस n, ये हो जाएगा 8/5 की होल पावर -6 आ गया, क्या आ गया, ये आ गया -6 में, तो माइनस में है यहाँ पे पावर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला और यूज करेंगे कि अगर x की पावर -n है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x की पावर n, तो अब क्या होगा, पावर देखो पॉजिटिव में होगी, क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, x का -n है तो हमने लिख लिया 1/x की पावर n, तो पावर पॉजिटिव में होगी, ये वाला फार्मूला यहाँ पे आगे यूज होगा, तो ये हो जाएगा 1/8/5 की होल पावर 6 आ गया, ठीक है। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, तो ये 5 जो है वो ऊपर चला जाएगा, इसको सबसे पहले हम इस प्रकार लिख रहे हैं 1/8 की पावर 6, समझाने के लिए, अपॉन 5 की पावर 6, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 5 की पावर 6 डिवाइड बाई 8 की पावर 6। अब यहाँ पे एक दूसरा फार्मूला यूज होगा, यहाँ पे अगर x की पावर m है और बाई की पावर भी m है, मतलब मीन्स जो है बेस चेंज है लेकिन पावर सेम है, तो क्या हो जाता है x/बाई की होल पावर m हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/8 की होल पावर 6, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे m जो हमने बताया है m यहाँ पे लेस देन है कि ग्रेटर देन है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ठीक है। इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ए सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे जो लिखा हो इसको भी हमको बनाना है सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पावर पे पावर दिख रही है, ठीक है, जबकि सिंगल एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, पावर एक ही होनी चाहिए, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है। सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर पावर पे पावर है, तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा हम यहाँ पे लिख दें, अगर x बेस है, इसकी पावर m है और इसकी होल पावर n है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, m मल्टीप्लाई n हो जाएगा इक्वल टू mn हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 2/3 ये जैसे लंबम लिखा हुआ, अगर ये भी लिखा हुआ सपोज हम बता दे रहे a/b की पावर n की पावर m है, इसी प्रकार से लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसी प्रकार से लिखा हुआ है, ये भी करेक्ट है क्योंकि एक्चुअली a/b लिख दिया मैंने, तो ये भी इस प्रकार से पावर 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 मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगी n मल्टीप्लाई m, ये हो जाएगा, ठीक है।
तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 की होल पावर 2 × 5, ये आ जाएगा 2/3 की होल पावर 10, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे सेकंड वाला ही है 8/5 की होल पावर 6 की पावर क्या है 7 है, सेम वही है फार्मूला जो बताया तो वही यूज होगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/5 की होल पावर 6 × 7, ये हो जाएगा 8/5 की होल पावर 6 × 7, 6 7 जा होता है 42, ये हो जाएगा आंसर। तो ये सिंगल फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब पावर क्या होगी, एक ही पावर, यहाँ पे 2 पावर है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये दोनों आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एवुलेट द फॉलोइंग, ठीक है। ये लिखे हुए पार्ट इसके, इनको एवुलेट करना है। सबसे स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे 2/5 की होल पावर 0। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट 2/5 की होल पावर 0 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि फार्मूला होता है किसी भी कांस्टेंट, ठीक है, चाहे कौन सी कांस्टेंट हो, जैसे ये 3 लिख लिया, इसकी पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। अगर वेरिएबल की भी पावर 0 है तो भी इसकी वैल्यू 1 रहेगी, ये हमेशा याद रखना। तो ये तो हो जाएगा 1। इसी प्रकार से इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -2/19 की होल पावर क्या है, 1 है, तो 1 है, तो इसके लिए भी है। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जो एज इट इज लिखी हुई है -2/19 यही रहेगी, -2/19 यही रहेगी, क्योंकि इसके लिए अगर x की पावर 1 है, ठीक है, x की पावर 1 है तो क्या रहेगा, x ही रहेगा। या फिर कांस्टेंट में देखो 2 की पावर 1 है तो वैल्यू क्या रहेगी, 2 ही रहेगी, ठीक है, 2 रहेगी। तो इसी प्रकार से जो वैल्यू लिखी हुई वही वैल्यू एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। इसी प्रकार से इसमें भी लिख लेंगे 8/25, ये हो जाएंगे आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।